क्या क्विक हेयर ट्रांसप्लांट यानी QHT टेक्निक वर्टेक्स ग्रेड 3 कंडीशन में भी नेचुरल रिजल्ट्स दे सकती है? चलिए आज की वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं कैसे इस फास्ट और हाईली इफेक्टिव टेक्निक ने हमारे पेशेंट के लुक को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज हम आपको दिखाने वाले हैं डिफ्यूज ग्रेड 3 वर्टेक्स बॉल्डनेस को फेस कर रहे एक पेशेंट के 180 दिन की प्रोग्रेस। सुनिए उनसे उनके 180 दिन की प्रोग्रेस का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा नाम शादाब अली है और मेरी एज 30 है। मैं मुरादाबाद से आया हूँ। मेरा हेयर फॉल काफ़ी समय से हो रहा था। जब मुझे QHT के बारे में पता चला तो मैं यहाँ विजिट की, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट की। उसके बाद मैंने अपने ट्रांसप्लांट का डॉक्टर से टाइम लिया। उन्होंने मेरे 3500 अराउंड ग्राफ लगाए और एक अच्छा उन्होंने माहौल दिया मुझे और उसमें पेन नहीं हुआ। और फाइनली आज मेरे ट्रांसप्लांट को 6 मंथ हो गए हैं। रिजल्ट आप देख ही रहे हैं, अच्छा है, बेटर लुक्स। जब मैं QHT आया और डॉक्टर से मैंने कंसल्ट की तो उन्होंने एक हमें टाइम दिया सर्जरी के लिए। और जब हमारी सर्जरी स्टार्ट हुई तो मैं शुरू में थोड़ा सा डर रहा था कि पेन कितना होगा, लेकिन इसमें पेन ज़्यादा नहीं हुआ और सहने लायक पेन था। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो ज़्यादा डर वाली बात हो। और स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, इन्होंने बहुत हमें बताया कि इसमें पेन नहीं होता है, उन्होंने कोऑपरेट किया। मैं जब हेयर ट्रांसप्लांट मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं फिर घर के लिए चला गया। ट्रांसप्लांट के बाद मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई, ना इचिंग हुई और मैं बिल्कुल अपने आप को गुड फील कर रहा हूँ। इसलिए मैंने सर्जरी कराने का डिसीजन लिया। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की और मैंने हॉस्पिटल के बारे में मालूमात की और मैं देखी मैंने कौन सा बेहतर है। फिर मैं QHT के बारे में मुझे यूट्यूब के माध्यम से पता चला और मैं हॉस्पिटल आया और यहाँ के मैंने जब डॉक्टर से कंसल्ट की, स्टाफ से बात की तो उनका कोऑपरेटिव व्यवहार अच्छा लगा। और रिजल्ट भी तो मैं पहले ही डिसाइड कर चुका था कि रिजल्ट बेहतर है। मैंने यहाँ के जो हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले लोग थे उनसे भी मालूमात की, उन्होंने भी बेहतर रिजल्ट बताए। तो फिर मैं डिसाइड किया मुझे QHT पे ही हेयर ट्रांसप्लांट कराना। मेरी जो हेयर लाइन है फ्रंट की वो काफ़ी बेस्ट है और जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो ये फील नहीं होता है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है और ये वाकई में मेरे फेस के अकॉर्डिंग नेचुरल लगती है। जब मैं नेक्स्ट PRP के लिए आऊँगा तो मैं अपना एक्सपीरियंस और आपके वाकई जो रिजल्ट हैं और बेहतर मैं बाकी जर्नी के बारे में फिर आपको बताऊंगा। चलिए अब डिटेल्स में जानते हैं पेशेंट की 180 दिन की प्रोग्रेस जर्नी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वर्टेक्स कंडीशन के बारे में। वर्टेक्स ग्रेड 3 कंडीशन का मतलब होता है कि पेशेंट को मेजर हेयर लॉस क्राउन एरिया में हो रहा है, साथ ही हेयरलाइन भी थोड़ी सी रिसीडेड यानी पीछे हट चुकी है और ये स्टेज माइल्ड टू मॉडरेट हेयर लॉस की कैटेगरी में आती है, जिसे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए काफी फेवरेबल माना जाता है। नॉरवुड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस स्टेज में क्राउन थिनिंग और फ्रंट हेयरलाइन रिसेशन दोनों इंक्लूड होते हैं। अच्छी बात यह है कि इस ग्रेड में फॉलिकल्स का रिस्पॉन्स भी काफी पॉजिटिव होता है। इस वजह से रिजल्ट्स नेचुरल और फुलर अचीव होते हैं। इसी रीजन से हमारे पेशेंट ने QHT क्विक हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक को चूज किया, जिससे ट्रांसप्लांट एकदम एक्यूरेट प्लानिंग, सही एंगल, डायरेक्शन और डेंसिटी के साथ किया जाए, जिससे पेशेंट को मैक्सिमम कवरेज और नेचुरल रिजल्ट्स अचीव होते हैं। अगर आपको भी इस टाइप का हेयर लॉस दिख रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। चलिए अब देखते हैं हेयरलाइन डिजाइनिंग का पार्ट। हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए पहले स्कैल्प को अच्छे से एग्जामिन किया गया, फिर बालों को ट्रिम किया, फिर हेड वॉश कराया गया, जिससे हेयरलाइन मार्किंग में कोई भी ऑब्स्टिकल फेस न पड़ी और हेयरलाइन डिजाइन प्रिसाइसली हो जाए। इसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए एक कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन की। हेयर लाइन को पेशेंट के फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग मिडिल से थोड़ा लोअर और ग्लैबेला पॉइंट से मेजर्ड डिस्टेंस पर क्राफ्ट किया गया, जिससे पेशेंट के फेशियल फीचर्स को परफेक्ट सिमेट्री और नेचुरल फ्रेमिंग मिल पाए। हेयरलाइन के साथ साथ सभी अफेक्टेड एरियाज को भी इम्प्लांटेशन के लिए प्रिसाइसली मार्क किया गया, जिससे इम्प्लांटेशन प्रोसेस के टाइम एक क्लियर रोड मैप मिल सके। QHT क्लिनिक में पेशेंट का प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करने से शुरू होता है, जो स्कैल्प को नम कर देता है, जिससे कोई भी पेन या डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। इसके बाद पेशेंट के रिसिपिएंट एरिया में स्लिट्स बनाई जाती हैं, जो ये इंश्योर करती हैं कि ग्राफ्ट्स कहाँ इम्प्लांट होंगे। हेयरलाइन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए। फिर फ्रंटल एरिया में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए,
ताकि वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड की जा सके। साथ ही मिड स्कैल्प में जहां बॉल्ड पैचेस थे उन्हें कवर करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का इस्तेमाल किया गया। क्राउन एरिया को स्वर्ल शेप देते हुए सिंगल, डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स को वेरिंग एंगल्स में इम्प्लांट किया गया। पेशेंट के ओवरऑल लुक को रिस्टोर और रिवर्स करने के लिए टोटल 3500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किया गया। ट्रांसप्लांट के 30 दिन बाद जब पेशेंट अपनी पहली पीआरपी फॉलोअप सेशन के लिए क्लिनिक आए तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में लगभग 50% शेडिंग विजिबल थी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद शेडिंग फेज एक्सपेक्टेड होता है, जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर टेम्पोरेरीली शेड हो जाते हैं, लेकिन उनकी रूट्स स्कैल्प के अंदर सेटल होने लगती हैं, जिससे हेल्थी और स्ट्रॉन्गर हेयर ग्रोथ फ्यूचर में अचीव होती है। एट द सेम टाइम पेशेंट का डोनर एरिया कंप्लीटली हील हो चुका था और उसमें एक्सेलेंट रिकवरी दिख रही थी। अगर आप भी चाहते हैं एक नेचुरली फ्रेम्ड और कस्टमाइज्ड हेयरलाइन, तो आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक करें, जिससे आपके ट्रांसफॉर्मेशन का परफेक्ट रोड मैप तैयार हो पाए। यह है हमारे पेशेंट के ट्रांसप्लांट के 180 दिन बाद की प्रोग्रेस है। पेशेंट की हेयरलाइन अब क्लियरली फ्रेम हो चुकी है, फ्रंटल एरिया में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और नेटिव हेयर्स ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के साथ अच्छे से मर्ज हो गए। क्राउन एरिया में भी ग्रोथ दिख रही है, जो आने वाले मंथ्स में और इम्प्रूव हो जाएगी। ये पेशेंट की सिर्फ 180 दिन की प्रोग्रेस थी। हम आगे भी उनकी जर्नी की अपडेट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।